ग्रेट। सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक है टू मेक पीस विथ क्या क्या। मेक पीस विथ क्या क्या, कौन बताएगा? बॉडी एंड फूड। तो क्यों हमें इसके साथ पीस की जरूरत है? किस किस को खाना देखने से स्ट्रेस होता है या एक्साइटमेंट होता है? होता है किसी को खाना देखने से स्ट्रेस? क्या फील होता है खाना देखने से? स्ट्रेस नहीं होता, रुका नहीं जाता। रुका नहीं जाता है। ग्रेट, ऑसम। और किसको क्या फील होता है? मीठे की तो क्रेविंग ऐसे होती है, पूछो मत। वाह। रो, रोज सुबह यही सोचते हैं आज नहीं खाना, बट नींद नहीं आती खाए बिना। क्या बात है, हाई फाई। मुझे भी पहले ऐसे ही होता था, दिन का 8 मीठा खा जाती थी मैं। पूरा मिठाई बॉक्स खत्म कर देती, तो फिर को अकेले कोने में छुप के जब पूरा घर सोता रहता था। सेम। ग्रेट। ग्रेट, ऑसम। किस किस को अपने आप को मिरर में देखने से क्या फील होता है? जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो क्या थॉट्स आते हैं? 2 इंच कम हो जाए। क्या बात है तुझे, एकदम मस्त। सही बात है एकदम। और किस किस को होता है, क्या थॉट्स आते हैं? हु वुड लाइक टू शेयर? ये मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही आते हैं, किसी और को नहीं आते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, पूछ लो, बता दो, सब सच सच बता दो रितु जी को कि उनको आते कि और किसी को आते, क्या आते। कौन शेयर करना चाहेगा? अनम्यूट करके शेयर करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं व्हाई एम आई सो फैट। हम्म। देखा, आप सबको पता चल रहा है, अकेले सिर्फ आपको ये थॉट्स नहीं आते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कौन बताएगा? So Khushbu ji, यस। so when I look in the mirror, I always feel like अरे बाप रे इतना तो बढ़ गया है. हाँ। But when that process is going on ना, हम्म। तभी वो कंट्रोल नहीं होता है. हम्म। But when you see in the mirror, then you tend to look more old than your age. फिर बहुत है ना ऐसे सैडनेस आता है कि अरे आई एम लुकिंग सो ओल्ड than my age. But यस, when I'm eating, वो तभी ख्याल ही नहीं आता है. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। सही है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ये किसने शेयर किया? नीतू ने? प्रथमा. प्रथमा ने शेयर किया। ओके, ग्रेट। मस्त हिंदी है आपकी। ग्रेट। पहली बार हिंदी में सुना, ठीक है। तो चलो, आज हम लोग कवर करने वाले इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप विथ आवर बॉडी एंड रिलेशनशिप विथ आवर फूड। तो हमेशा सब लोग क्या बोलते हैं? वेट कम करना है, डाइट कर लो, ये खा लो, एक्सरसाइज कर लो, वो फलाना ठिकाना सप्लीमेंट्स ले लो, डन, यू आर सॉर्टेड। आज Not मैं, that easy. It's not sorted. हाँ, करेक्ट। आज मैं बताने वाली हूँ। तो हम लोग, आई एम सो एक्साइटेड कि आप लोग सब यहाँ पे है। और यस, तो सबने अपना अपना हेलो बोल दिया है, सब बता दिए कौन कहाँ से है। और हाँ, अब हाँ, आज मैं बताने वाली 3 कीज टू ओवरकम लाइफ लॉन्ग बॉडी इमेज। ये जो बॉडी इमेज है हमारा, जो मिरर में देख के हम फील करते हैं, हमारा वेट को लेके जो भी स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, फूड को लेके जो स्ट्रगल है, स्पेशली जब कुछ भी काम नहीं किया, खुशबू सब ट्राई कर लिया है हमने। तो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो ये सबसे पहले, मैं कौन हूँ? मैं खुशबू अग्रवाल हूँ। और आप सब मेरे को जानते ही है क्योंकि आपने मेरे को ज्वाइन किया है। और यस, मैं वेट लॉस एंड ईएफटी कोच हूँ। और मैं आप लोग सबकी बिगेस्ट चीयर लीडर हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब का जो रिलेशनशिप है ना, दूसरों के साथ नहीं, बल्कि अपने बॉडी के साथ, अपने फूड के साथ, और अपने लाइफ के साथ इतना एम्पावर्ड, अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव हो कि आप अपना लाइफ पूरा फुलेस्ट जिए। ओके। तो यस, इसलिए मैं बहुत कुछ, मतलब मैंने जो भी सीखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस से सीखा है, एंड यस, अपने पर्सनल स्ट्रगल से सीखा है। विथ लो सेल्फ वर्थ एंड स्ट्रेस, हमेशा ऑब्सेस्ड अबाउट वेइंग। चाइल्डहुड से मेरा वो वेट ज्यादा था, इमोशनल ईटिंग बहुत ज्यादा था। तो यस, ये सब के वजह से। तो अब हम लोग आते हैं इंटेंशन सेटिंग। तो इंटेंशन सेटिंग ना मैजिकल होता है, क्योंकि हम लोग 1 आवर साथ में स्पेंड करने वाले हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कॉन्शियसली डिसाइड करें कि हम लोग क्या क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब हम लोग क्या
फील करना चाहते हैं, तो हम लोग एक मोमेंट लेंगे, पॉज करेंगे, और आप लोग सोचो कि आप लोग क्या रिलेशनशिप फील करना चाहते हो अपने बॉडी के साथ, फूड के साथ, लाइफ के साथ, और फिर वो इंटेंशन आप चैट बॉक्स में शेयर करो। तो क्या होगा, उससे हम लोग इंटेंशन कैप्चर करेंगे और हम साथ में अचीव करेंगे। तो जस्ट टेक ए मोमेंट, पॉज, क्लोज योर आईज, keep your hand on your heart, feel your heartbeat, and just set an intention. What do you want to feel? What kind of relationship you want to have with your life, body, and food? Great. Please share in chat box, or you can unmute and share. What do you want to feel? With body and healthy body चाहिए बस. And Emotion. happy Happy relationship with food and life. with body and life. With Great. With body and life. So you want to feel happy. This is the intention. Great. Awesome. Thank you, Dipali, for sharing. So Prathma is saying lovely and sexy body. So love is the emotion you want to feel. Lovely relationship with your body, with your life, Prathma. So this is called, yes, this is called intention setting. Great. Others. So what is happening ना, हम लोग सब we are going to borrow benefits from एक दूसरे के intention से हम benefit borrow करने वाले हैं. तो intention setting क्यों important, बहुत important होता है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्स को डिक्लेयर करते कि हम क्या चाहते हैं, और फिर हम उसके बाद उसके तरफ आगे बढ़ते. तो ताकि यू आर सेफ, जैसे फॉर मी इट इज आई वांट टू फील सेफ एंड रिलैक्स अराउंड फूड. मतलब फूड को मैं अपना स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म बना बना के थक गई थी, तो आई जस्ट वांट टू फील सेफ अराउंड फूड, कि अरे कहीं फूड मुझे ना खा जाए या मैं फूड को ना खा जाऊं. So others, please quickly share your intention, then we will move ahead. Who else has joined? Anshu, welcome Anshu. Great. So Yes, I Megha. want to not, feel regret when I'm eating junk food. So I'm actually very conscious of what I eat. And of course, cravings are there. And sometimes when it's there, I just kind of, overcome it and I don't eat it. But once I am not like, I cannot deal with that overcoming thing and I eat it, I feel crazy regret. So I don't want that because food is something which I So what enjoy. is the opposite of regret? Joy and happiness, yeah, again. Exactly. So you Same want to thing. feel joy and happiness around food. Yeah, and love my body the way it is. Doesn't Yes. matter whether, it has a little bit of extra fat or not. Awesome. Great. Yes, correct. Awesome. Thank you so much, Megha, for sharing. So acceptance, love and acceptance around food, around body, around life. Right, Megha? Yes. Great. So Ritu is saying be healthy mentally, physically by controlling your urge to eat junk and sweets. So Ritu ji, this is you want a healthy relationship with, you want to feel healthy relationship with food, life, and body. Great. So others, Divya, Dipali, Anshu, and Neetu, you can share your intention. We have lot to cover. So please share your intention. It is very important to declare to universe, what do you want? People don't get what they want. Why? Because they don't know what they want. So it is very important to get clarity, set an intention, and declare to universe, this is what I want to feel. This is what kind of relationship I want to have. Great. I really don't know what relationship do I want to have with food. I'm clueless. Okay, what you don't want? I don't know actually. I really don't know what I don't want. I don't want to overeat. I don't want to have that kind of feeling.
I do. Powerless? I You don't want to feel powerless around food? probably. I Yeah, I think so. So when you say you don't want to overeat, so you want to be in control. कि जितनी भूख Correct. लगी उतना खा लिया. So you want to Huh. feel controlled, powerful around food. Yeah, sort of. Yeah. Yes. So that's your intention. Great. Thank you, Divya, for sharing. Great. So we will move ahead and I will tell you now that so yes, how I came into all these things. So मैंने भी बचपन में मैं बचपन से बाकी सब कजिन से मैं मोटी थी काफी और मैंने तब से काफी मतलब मेरा वेट 83 केजी था और मैं बहुत स्ट्रगल की अपने बॉडी लो सेल्फ वर्थ फूड के साथ स्पेशली और मैंने मतलब काफी साल स्पेंड किया लैक बहुत एक्सपेंड किया मैं डाइटिशियन चेंज करते रहती थी मतलब मेरी सिस्टर मुंबई में रहती है और उनकी एक डाइटिशियन है उसकी सास ने कोई लिया था 18,000 यूज टू चार्ज फॉर डाइटिशियन और मुझे हमेशा ये लगता था सस्ती डाइटिशियन है ना इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है महंगी डाइटिशियन होगी ना तो रिजल्ट आएगा गलत फहमी तो मैंने महंगी से महंगी डाइटिशियन पर्सनल ट्रेनर रखा रेकी हिप्नोसिस काउंसलिंग यू नेम इट और सब कर लिया लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली और आई यूज टू हेट माई बॉडी मतलब 2018 में जब एकदम रॉक बॉटम हिट हुआ था ना वो कोविड के समय एंड मुझे ऐसा लगता था ना मैं कोई एक जेल में रह रही हूँ जो नेगेटिव थॉट्स का एक केज है नेगेटिव थॉट्स का और वो जेल में मैं ट्रैप हो गई हूँ मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ और मैं इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड रहती थी ना वेट लॉस से कि या तो एकदम ही बहुत ज्यादा डाइट करती थी या एकदम ही बिंज इट करने लगती या तो एकदम ही एक्सरसाइज नहीं करती थी या तो बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज करने लगती थी फिर बॉडी को तकलीफ होने लगती और मेरा बिलीफ क्या था पता है कि मैं जो खाती हूँ और जो मेरा बॉडी है ना इट इज ए मेजर ऑफ माई सेल्फ वर्थ मतलब मेरा सेल्फ वर्थ मेरी वैल्यू क्या है एज ए पर्सन हाउ आई शुड फील एज ए पर्सन डिपेंड करता है कि मैं क्या मेरी बॉडी का शेप कैसे और मैं खाती कैसे हूँ कौन 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 रिलेट कर पा रहा है या सिर्फ मैं ही ऐसी थी कोई रिलेट कर पा रहा है क्या और यस ऐसे ऐसे लग रहा है आप मेरी स्टोरी सुना। थैंक यू सो मच मुझे अकेला नहीं फील कराने के लिए तो और बिंज स्वीट के तो मैं जैसे पूरा डब्बा घर पे मिठाई बनाती थी मेरी दादी और दोपहर को जब सब सो जाते थे थक के तब में वो मिठाई का डब्बा खत्म हो जाता और शाम को मेरी चाची आती थी एंड शी यूज्ड टू कंप्लेन टू माय दादी कि देखो क्या किया लेकिन ना उनको लगता था कि पूरी मेहनत पानी में चले गई इतना मिठाई बनाया एक बार में खुशबू खा गए लेकिन कोई ये नहीं रियलाइज करता था कि मैं उस बड़े से घर में इतना लोनली फील करती थी कि अपना बड़ा से रूम में एक कॉर्नर में बैठ के मैं मिठाई खाते रहती थी वो अनकंफर्टेबल फीलिंग से कोप अप करने के लिए फूड वॉज माई ओनली थेरेपिस्ट फूड वॉज माई ओनली फ्रेंड और फिर बाद में जब सबको पता चलता था आई यूज टू फील सो मच गिल्टी रिग्रेट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ लेकिन आज भी मतलब मेरे को मीठा दूसरों के सामने खाने में अनकंफर्टेबल फील होता है छुप के खाने में कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जज करेंगे लोग बातें सुनाएंगे जबकि मेरे ससुराल में ऐसा कोई नहीं बल्कि सब बोलते तू खा ले बट स्टिल समवेयर इन सबकॉन्शियस माइंड तो जो लोग भी छुप के खाते हैं चोरी करके खाते हैं कभी उनको जज नहीं करना लाइफ में यू डोंट नो व्हाट ट्रॉमा दे हैव गॉन थ्रू तो यस तो यही है कि डाइट चार्ट अलग अलग ले लिया हेल्प नहीं हुआ अगर 1-2 केजी कम होता था ज्यादा हो जाता था और फिर अकेले बाथरूम में रोया है बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता था कि बस उठा ले भगवान हो गया जिंदगी ले लो तो इवन मतलब एक्चुअली जब मैंने वेट लूज भी कर लिया था ना तो भी नेगेटिव थॉट्स बहुत हॉन्ट करते थे मेरे को मुझे ऐसा लगता था कि शायद पेट कहीं से निकल रहा है शायद ये कहीं से मतलब मेरी ये बॉडी पार्ट परफेक्ट होनी चाहिए या फिर मुझे लगता था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही थी मैं ना बहुत कॉन्शियस रहती थी अपने बॉडी के बारे में और मेरे को ऐसा लगता था कि आई विल बी हैप्पी वंस आई रीच 60 केजी जैसे मैं 83 था मैं पहले 65 तक ले आई थी फिर 60 लाई थी फिर मेरा वेट जैसे फ्लक्चुएट होता रहता था 2-3 किलो लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं तभी हैप्पी रह सकती हूँ इसको बिलीफ बोलते हैं कि मैं तभी हैप्पी रह सकती हूँ जब मेरा वेट आइडियल वेट हो दैट इज 60 केजी तभी मुझे हैप्पी रहने का हक है
और इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन, डाइटिंग और इतना एंजाइटी फूड के अराउंड, तो उससे क्या हो गया, वो सब की वजह से मेरा बॉडी वापस वेट गेन करना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं सब जगह घूम रही थी, क्या हुआ, हार्मोन्स ये वो, लेकिन कोई डॉक्टर कोई नहीं बता पा रहा था कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है आखिर। तो और मुझे ये बिलीव रहता था कि अगर मेरी बॉडी परफेक्ट है ना, तभी मैं हैप्पी रहूंगी। और वो दिन कभी आया ही नहीं कि मेरी बॉडी परफेक्ट। तो यस, तो हाउ डिड आई फिक्स इट? मैंने एक बहुत ही, मैं रेबल बन गई। और इसका मैं आज सब कोई को इनवाइट करना चाहती हूँ, आप सब कोई को रेबल बनने के लिए। तो क्या आप लोग रेडी है रेबल बनने के लिए? देन टाइप आर इन द चैट बॉक्स। तो द रीजन आई एम सेइंग टाइप आर इन द चैट बॉक्स, इससे क्या होगा, हमारा माइंड वापस प्रेजेंट में आएगा। ग्रेट, नीटू सेइंग आर, दीपाली सेइंग आर, रितु रितुबेरी सेइंग आर, प्रथमा सेइंग आर। ऑसम गाइस, थैंक यू। तो रेबल मतलब अब क्या हुआ? रेबल मतलब मैंने एक तो EFT टेक्निक, एक वियर्ड सा टेक्निक मुझे मिला, जो ये मुझे फिक्स करने में काम आया, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। यहाँ तो आप लोग काफी लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो जब मैं रेबल बनी तो क्या हुआ? अगेंस्ट सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, अगेंस्ट सोसाइटी नॉर्म। सोसाइटी स्टैंडर्ड क्या बोलती है? ऐसा बॉडी हो। अभी हम लोग देखेंगे, ऐश्वर्या राय शूट नहीं कर रही है, जो भी हीरोइन शूट नहीं कर रहे, उनका बॉडी जाके देखो कैसा है। तो उनका बॉडी वैसा नहीं है जब वो फिल्मों में दिखता है। तो जब मैं रेबल बन गई तो क्या हुआ, मैं बिल्कुल भी किसी का, सोसाइटी में किसी का मैं शिट नहीं लेती थी बिल्कुल भी। जितने भी डाइटिशियन रेस्ट्रिक्शन है मैंने सब कैंसिल कर दिया। इनफैक्ट मैंने अपना वेइंग मशीन में खड़े होना बंद कर दिया था थोड़े दिन तक। और मैं ट्रूली सीखी कि हाउ टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, जैसी हूँ, जहां हूँ, जैसे हूँ। स्पेसिफिकली जब मैं मतलब हैवी थी, तब भी मैंने सीखा कि एक्चुअली एक्सेप्टेंस से ना क्या मैजिक होता है लाइफ। और सबसे बड़ा जो बिलीफ मैंने चेंज किया कि मेरा जो वैल्यू है मेरे बॉडी साइज पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, यस और नो? मेरा वैल्यू मेरे बॉडी साइज पे डिपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यस और नो? नहीं, नहीं करना एग्जैक्टली, चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि हमारा साइज शेप वेट सब फ्लक्चुएट होता रहेगा। 10 रीजन है उसके, हमने क्या खाया, क्या पिया, हमारा स्ट्रेस लेवल कितना है, एनवायरनमेंट कैसा है, मौसम कैसा है, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। तो मेरा वैल्यू नहीं डिपेंड करता है मेरे वेइंग स्केल पे, मेरे बॉडी के साइज में, और मैं क्या खाती हूँ इस पे, 3 चीज। तो फाइनली मैंने 36 साल के बाद, 36 ईयर ओल्ड के बाद सीखा कि हाउ टू मेक पीस विथ माई बॉडी। ग्रेट। तो मैंने फ्रीडम, फिर उसके बाद मुझे फ्रीडम मिला, वो जो नेगेटिव थॉट्स का जो जेल था ना, जो मेरी जिंदगी चला रहा था। और मैंने सीखा कि वो नेगेटिव थॉट्स को एक्चुअली कैच कैसे करते हैं, रीप्रोग्राम कैसे करते हैं, और फूड से फ्रीडम कैसे पाते हैं। और फिर मैंने ये भी सीखा कि अपने इमोशनल स्टेट्स को मास्टर कैसे करना है, मतलब चेंज कैसे करना है अपना इमोशनल स्टेट। और इसके वजह से बिल्ड हुआ क्या, मेरा सेल्फ स्टीम, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा करेज, मेरा बॉडी कॉन्फिडेंस। और इसके वजह से जो मुझे मेरे अंदर करेज आया, कॉन्फिडेंस आया, उसके वजह से क्या हुआ नेक्स्ट, आई फुलफिल माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कोच। एंड देन आई स्टार्टेड माई बिजनेस। और अभी रिसेंटली मैंने पता क्लब महिंद्रा का मेंबरशिप गिफ्ट किया अपने हस्बैंड। एंड यस, आई हैव अ थ्राइविंग बिजनेस। तो रेबल बनने से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो रेबल बनने से ये मिला मेरे को। ग्रेट, वेलकम रुतिका। फ्रॉम वेयर आर यू रुतिका? I'm from Pune. Oh, great, awesome. How you came to know from about us? I guess this WhatsApp group through some via link, I guess. Wow, great. Thank you. You were meant to be here and we were meant to be together. Great. Awesome. Thank you for coming. Thank you Great. so much. Most welcome. So yes, so that is why मुझे ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है, और मेरे क्लाइंट्स को भी ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है, कॉन्फिडेंस फील करना, अपने बॉडी में फ्रीडम फील करना फूड से, और सोसाइटी के नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करना।
लेकिन ये हुआ पॉसिबल मेरे लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए, इसलिए द पर्पस मेरा यही है कि लोगों को एजुकेट करना और विमेन्स को एम्पावर करना टू हैव ए ग्रेट uplifting relationship with food, with body, and with their life. So, are you all excited to move ahead? Thank you. So yes, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपका लाइफ कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, ये जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, फूड के साथ, बॉडी के साथ और वेट के साथ, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके लाइफ? Can I tell? Yes. So basically, what is happening that because of the weight issue, sometimes my confidence is very low. That in spite of like very nicely dressed up, I go out, I feel inferior. I don't talk to people much, and I stay thoda distant from other people. Correct. But when anybody compliments me that you're looking pretty or something, again I feel like approaching everyone and talking to everyone. So I can feel that difference is there on like how do you look, how do you present yourself. I Yes. feel so. करेक्ट. तो बेसिकली हमें सोशल एंजाइटी थोड़ी सी होती है, हम लोग सोशली शायद उतना एक्सेप्टेड नहीं फील कर पाते हैं. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. So Pratma is saying breathlessness, body image, low confidence, low energy level. Thank you so much, Pratma, for sharing. I can completely relate with this social anxieties and this. Even मुझे भी जब फैमिली फंक्शन में जाना रहता था, शिट पहनूंगी क्या इस वजह से, लोग क्या कहेंगे वहां जाने के बाद, मैं जाती नहीं थी फैमिली फंक्शन में. ग्रेट. एंड हु एल्स वुड लाइक टू शेयर फर्स्ट? लेट्स शेयर दिस फर्स्ट कि हाउ योर लाइफ बीन impacted by struggle with body, food and weight. आप क्या मिस कर रहे हो लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल? क्योंकि ये स्ट्रगल इतना कंज्यूम कर लिया है आपका लाइफ, आपका जो कि आपका रिलेशनशिप मिस कर रहे हो, या सोशल इवेंट मिस कर रहे हो, इंटीमेसी मिस कर रहे हो, या फिर पार्टी मिस कर रहे हो, या वेकेशन मिस कर रहे हो, शॉपिंग मिस कर रहे हो, या कैमरा के सामने आके वीडियो बनाना मिस कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करना मिस कर रहे हो. हु वुड लाइक टू से शेयर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना. Megha is saying there is a sudden dip in the mood. I just want to crawl back to my bed and not see anyone. Oh, yes, Megha, completely. I can agree. So Divya is saying all. Yes, Divya, completely agree. Who else would like to share? Ritu, Anshu, you have shared? Ritu, great. Anyone who want to share? Great. Awesome. So missing wearing Western outfit. Oh, Pratma, yes. Great. Thank you for sharing. So now what I want is to write one specific goal you will go after next year if you are free from struggle. So what is something so important that you love to do? Write it down so that it is going to become your reality in 12 months from now on. And I want to see it happen. जैसे मेरा ड्रीम ट्रू हुआ ये बिजनेस स्टार्ट करने का, और उसी तरह आई वॉन्ट यू टू सी ए ड्रीम जो आफ्टर 1 year आपका सच होगा, when you will be free from struggle from food, body and weight. Great, Divya is saying want to take up a job. All the best, Divya. Who else would like to share? Anshu, Dipali, Megha, Neetu, Pratma, Ritu, Rutika. Please share one goal that you will go after next year once you are free from this इतना सारा जो आपका ये सब ले रहा है ना. या फिर एक पेपर पेन में लिख लो, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना पेपर पेन में, इट्स एक्चुअली वी आर डिक्लेयरिंग टू यूनिवर्स दैट्स इंटेंशन. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग. तो रुतिका इज सेइंग आई वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. पर रुतिका क्या मतलब बेटर वर्जन मीन्स क्या, एक गोल क्या है, स्पेसिफिक गोल जो आप जाओगे करने एकदम, ये मतलब बेटर वर्जन तो होगा ही. दीपाली सिंह फिट बॉडी एंड गुड हेल्थ. ग्रेट दीपाली. Neetu is saying internal happiness. Great, awesome. Pratma is saying to have a normal sugar level. Great, awesome. Okay, Anshu, no problem, Anshu. Can understand. You can't open camera, no worries. Thank you for joining. बाहर हो, कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे हो, फिर भी आप ज्वाइन करें. Speaks a lot about you.
तो सबने अपना गोल सेट कर लिया नेक्स्ट ईयर के लिए? रितु जी आपने नहीं बताया गोल? योर वाइब्स इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच अंशु। थैंक यू I सो मच। I had messaged, I don't know आपको मिल नहीं रहा. I had written helping others sailing in the same boat. Oh, sorry, I missed your message. Helping others, sailing in a sea. Awesome, awesome, Ritu. So lots of healings and blessings and best wishes कि आपके सबके ड्रीम ट्रू हो जाए नेक्स्ट ईयर, आप उसको अचीव कर लो. ग्रेट, ऑसम. सो हम लोग मेरा जो है कि हम लोग कितने लोग चाहते हैं करना, और स्पेशली ना मेरा सबसे ज्यादा था कि मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरा जो एक बेटा है, वो मेरा माइंडसेट कॉपी ना करे, वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना फंसे जो फूड बॉडी और वेट के साथ है. ठीक है, तो अब मैं बताने वाली हूँ कि हम लोग क्या अभी करने वाले हैं अपने सेशन में. तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि वाई यू आर स्टक, कि हम स्टक क्यों है, पहली बात. सेकेंड पॉइंट इज थ्री के keys to break free from that. And third, proven tools to do it. And fourth, your action plan, कि जब आप यहाँ से जाओगे you will have an action plan to do it. Okay, great. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन से टॉपिक पे? Why you are stuck. Okay, तो हम स्टक क्यों हैं? हम लोग इतना टाइम, एनर्जी, पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं या खर्च करते हैं, हम लोग किस चीज पे खर्च करते हैं? एक्सटर्नल एवेन्यूज पे, जैसे फूड पे. ठीक है, ऑब्सेस हो जाते हैं फूड को लेके, एक्सरसाइज को लेके ऑब्सेस हो जाते हैं, और इसको ये सप्लीमेंट्स को लेके या डाइटिंग को लेके, या कोई क्या करता है अपना अपीयरेंस चेंज करता है, राइट? और कोई मतलब वेट लॉस को लेके बहुत ज्यादा, और हम लोग ये सब चीजें फिक्स करते हैं. लेकिन रियलिटी क्या है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं. ये प्रॉब्लम ही नहीं है, और हम लोग एक्सटर्नल चीजों को फिक्स करने में लगे हुए हैं. हम लोग एक्सटर्नल चीजों को ही लेके ऑब्सेस्ड है, डाइट, सप्लीमेंट, लुक्स, अपीयरेंस, ये सब चीजों को लेके. तो कौन कौन इस चीज से रिलेट कर पा रहा है? गिव मी आर इन द चैट बॉक्स, हु कैन रिलेट विद दिस? तो रितिका इज सेइंग मी. ग्रेट. ओके, ग्रेट. सो कौन कौन रिलेट कर पा रहा है? यू कैन गिव मी. रितु इज सेइंग मी. मैम मेरा ना इंटरनेट थोड़ा स्लो था सो आई डिड नॉट हियर व्हाई यू वर स्टक. ओके, ये किसने बोला? दीपाली ने क्या? नो, मेघा. अच्छा, मेघा. हाँ, ओके मेघा. तो बेसिकली हम लोग स्टक इसलिए है क्योंकि हम लोग ना एक्सटर्नल चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं. एक्सटर्नल चीज मतलब क्या है? डाइट, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स. तो हम लोग जो भी अपना टाइम, पैसा, एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल चीजों पे खर्च कर रहे हैं. कोई अपना अपीयरेंस चेंज कर देता है, तो ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं. तो हम लोग प्रॉब्लम जो रूट कॉज है वो एक्सटर्नल नहीं है, ये सब सिर्फ एक्सटर्नल चीजें हैं. और इसलिए हम लोग सब, फिर हमें लगता है यार सब ट्राई कर लिया फिर भी सोच रहे हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्यों ये सब नेगेटिव थॉट्स आ रही है, फिर भी ये सब चीजें काम ही नहीं कर रही है. करेक्ट. इसका मतलब क्या है? अगर सब हमने, किस किस ने मोर देन वन डाइट प्रोग्राम ट्राई कर लिया है? सबने. करेक्ट. तो किस किस ने मोर देन वन एक्सरसाइज प्रोग्राम ट्राई कर लिया है? जिम की मेंबरशिप दे के आ गए, कभी गए नहीं, फिर सोचे चलो चैरिटी समझ लेना, मेरे तरफ से बड़ा दिल है मेरा. ठीक है. करेक्ट, यस. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉमन मिस्टेक है, कॉमन पैटर्न है. इसका मतलब क्या है कि ये काम नहीं करता है. अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल चीजों पे काम करेंगे तो ये वो काम नहीं कर रहा है. सिर्फ एक्सटर्नल चीज पे फोकस करने से किस किस के लिए बल्ब ऑन था? गिव मी बी ओ, या यू कैन अनम्यूट एंड से बल्ब ऑन. थैंक यू फॉर ऑल द बीओस. ग्रेट, ऑसम. तो पहली चीज थी हम स्टक इसलिए है
क्योंकि हम सिर्फ एक्सटर्नल चीज पे फोकस कर रहे हैं। डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट, हमें सोसाइटी ने क्या सिखाया है? हमें सोसाइटी ने सिखाया है कि तुम कंट्रोल करो फूड को, ये स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सरसाइज करो और ये सप्लीमेंट्स ले लो, यू विल बी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। है कि नहीं? एड्स ऐसे रन होते हैं कि नहीं? यू विल बी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एक बिलीफ जो सोसाइटी इंस्टॉल करती है हमारे ऊपर, जो सोसाइटी की कंडीशनिंग, सोसाइटी की प्रोग्रामिंग। सोसाइटी हमें ऐसा विश्वास दिलाना चाहती है। और फिर क्या होता है? बोलते तुमने ट्राई किया ना, तुम फेल हो गए। लेकिन रियलिटी में आप फेल नहीं हुए हो, वो डाइट फेल हुआ है या फिर वो प्रोसेस फेल हुआ है, आप फेल नहीं हुए हो। दैट प्रोसेस हैव फेल। तो मिसिंग पीस क्या है ना, ये जो वेट लॉस पजल है उसका मिसिंग पीस क्या है? कौन कौन जानना चाहता है मिसिंग पीस ऑफ द वेट लॉस पजल? ग्रेट, ऑसम, थैंक यू। तो द मिसिंग पीस ऑफ द वेट लॉस पजल मैं बताती हूँ। दिस इज द, जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ना हमारे लाइफ, बॉडी, फूड, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस में। पहला है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा बिलीफ, तीसरा है हमारा सप्रेस्ड इमोशंस। तो ये जो है ना, ये जो पजल है मिसिंग पीस का, ये सोसाइटी नहीं चाहती कि आप समझो, आप सीखो। क्यों नहीं चाहती सोसाइटी? क्योंकि जो डाइट इंडस्ट्री है वो 568 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। इमेजिन, 568 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री, अगर आप सीखोगे कि मैं अपना सप्रेस इमोशन कैसे ठीक कर लूं, मैं अपना बिलीफ कैसे चेंज कर लूं, मैं अपना नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कैसे कर लूं, तो डाइट इंडस्ट्री 586 बिलियन डॉलर कैसे कमाएगी? किस किस के लिए बलबौन? तो फेल कौन हो रहा है? डाइट्स फेल हो रहे हैं, आप नहीं फेल हो रहे। और आपको जानबूझ के फील कराया जा रहा है कि आप फेल हुए। डाइट तो हमारा सही था, हमने तो अपना बेस्ट दिया, हमने तो अपना 100% दिया। आपके अंदर है ही नहीं वो बात। होता है कि नहीं ऐसा फील? तो यस, डाइट, आपको ऐसा लगता है आप फेल होते हैं, फिर आप क्या करते हो? जब आपको लगा कि यार मैं डाइट फॉलो नहीं कर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं आप? कौन बताएगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू टेक आफ्टर दैट? हु विल से नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट? आप क्या करते हो? कौन है करेजियस? जल्दी से बताओ। जब डाइट काम ही नहीं कर रही तो फिर खा लो सब। एग्जैक्टली exactly, और रिन्यू करो प्रोग्राम को। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ मैं पक्का फॉलो करूंगी डाइट, मैं नहीं तो एक्सरसाइज करूंगी। नहीं तो जो न्यू ऐड दिख गई है इंस्टा में या फेसबुक पे उसको फॉलो कर लो। करेक्ट। तो हम डाइट इंडस्ट्री को फिर से पैसा देते हैं। समझ में आ रहा है? हम डाइट इंडस्ट्री को फिर से पैसा देते हैं। हम पैसा क्यों दे रहे हैं डाइट इंडस्ट्री को बार बार? क्योंकि हमको फील कराया जा रहा है कि हम फेल हुए हैं, प्रॉब्लम हम में है। तो बिकॉज ऑफ दिस, और अगर वेट लूज भी कर लिया तो फियर रहता है बढ़ ना जाए, तो ऐसा लगता है वेट लॉस प्रोग्राम में थे इसलिए वेट लूज हुआ है, अगर हम वेट लॉस प्रोग्राम छोड़ देंगे तो फिर दूसरी डाइट ट्राई करेंगे अगेन एंड अगेन। करेक्ट, एग्जैक्टली, या सेम डाइटिशियन को फॉलो करेंगे अगेन एंड अगेन। तो इसीलिए, और एग्जैक्टली दिस इज हाउ डाइटिंग इंडस्ट्री मेक प्रॉफिट आउट ऑफ 568 बिलियन, 568 डॉलर बिलियन इंडस्ट्री। ओके, तो रिसर्च शोज की जो विमेन है अपने लाइफ का 17 इयर्स वो स्पेंड करती है डाइट फॉलो करने के लिए। और 70, इमेजिन 17 इयर्स ऑफ योर प्रेशियस लाइफ आप स्पेंड करते हो डाइट करने के लिए।
एज पर रिसर्च हर विमेन 17 ईयर्स, और उसमें से लेस देन 3% विमेन वो अपना जो लॉस्ट वेट है वो वापस गेन कर, हार्डली लेस देन 3% कोई मेंटेन कर पाता है वो लॉस्ट वेट। इसके ऊपर पता है टोनी रॉबिन ने शायद कहीं, तो मैंने एक जोक सुना है, क्लाइंट आके बोलती है डाइटिशियन के पास, पता है मैंने 100 kg वेट लूज किया है, तो डाइटिशियन बोलते वाओ कैसे, बोलते 20 किलो 5 टाइम्स। तो किस 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 ने कुछ सीख रहे हो, सब सीख रहे हो कुछ? तो इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है आपको, ये जो इंफॉर्मेशन है उससे क्या क्या सीखने को मिल रहा है आपको, क्या सिखा रहा है ये इंफॉर्मेशन? We cannot rely every time on the information, and we should first experience ourselves and then create a belief out of the experience. ओके ग्रेट, ये प्रतिमा ने बोला? Yes, yes. यस, आवाज पहचान गई, ग्रेट। तो बेसिकली ये जो है कि $586 बिलियन इंडस्ट्री या 17 इयर्स विमेन अपना लाइफ का डाइटिंग में डाइटिंग में स्पेंड करती है, फिर उन लोग कीप ऑफ नहीं कर पाते, तो उसमें जो सबसे बड़ा कोई शॉकिंग सरप्राइज नहीं है। मतलब हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जो हम लोग 3 चीजों पे रिलाई करते हैं ना, वेट लॉस इज अबाउट डाइट एक्सरसाइज, वेट लॉस इज अबाउट डाइट एक्सरसाइज, डाइट एक्सरसाइज, तो इट डजंट वर्क। It's a myth. It's a lie which is sold to us by society so that we feel failure and we keep giving them money again and again. Correct? So, shall we go in detail of these secrets? तो पहला है हमारा 3 सीक्रेट्स, क्या था वेट लॉस के लिए? नर्वस सिस्टम, बिलीफ एंड सप्रेस्ड इमोशन। ग्रेट, ऑसम नीतू, नर्वस। तो नर्वस सिस्टम क्या है ना, एक सिस्टम, एक कंट्रोल सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे अंदर एक सिस्टम है जो सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है, हर एक सिंगल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारा बॉडी कैसे मूव हो रहा है वो इन्फ्लुएंस करेगा। और सबसे ज्यादा मेजर कंपोनेंट है, मतलब इमेजिन द ब्रीदिंग इम्पैक्ट करता है, कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। हमारा स्लीप कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, हमारा हम जो खा रहे हैं ईटिंग कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। Very good, Neetu. 10 on 10. Nervous system, belief, suppressed emotions. Great. Yes, तो नर्वस सिस्टम हमारा सेक्स हार्मोन्स, हमारा एनर्जी, हमारा मेंटल हेल्थ, मेंटल वेल बीइंग, हर एक एक्टिविटी जो बॉडी एक्चुअली करता है वो सब कुछ नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारा। तो नोबडी, कोई आपको नहीं सिखाएगा, कोई आपको नहीं सिखाएगा कि नर्वस सिस्टम को कैसे सपोर्ट करना है और क्यों नर्वस सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, राइट? तो बेसिकली नर्वस सिस्टम में किसको पता है फाइट एंड फ्लाइट फ्रीज मोड, किसको पता है फाइट एंड फ्लाइट फ्रीज मोड नर्वस सिस्टम? अच्छा, किसको नहीं पता है? ओके, किसको नहीं पता है? आपको नहीं पता, तो रितु जी को नहीं पता है, ठीक है। ओ ओके, नीतू को नहीं पता, रुतिका को भी नहीं पता, मेघा को भी नहीं पता। ओके, ऑल राइट। तो बेसिकली हम लोग पहले जंगल में रहते थे, राइट? हमारा जब, अच्छा अंशु को भी नहीं पता, ग्रेट, ऑसम, ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, हमें कौन मजा आएगा बताने में। तो हम लोग पहले जंगल में रहते थे, बराबर। हम लोग पहले मंकी थे, और जब ह्यूमन भी बने तो हम लोग मंकी से ह्यूमन भी जंगल में बने। हम लोग पहले जंगल में रहते, तो जंगल में हमारा काम क्या था? पतला होना, सुंदर दिखना काम था, सक्सेसफुल बनना, रिच बनना काम था, सोसाइटी में नेम फेम कमाना काम था, सॉफ्टवेयर बनाना, मून में जाना काम था? नहीं, ये सब काम नहीं था। हमारा काम था खाना, बचाना, सोना, बच्चे पैदा करना और जिंदा रहना। सबसे बड़ा काम क्या था जंगल में? टेंशन फ्री। टेंशन इस बात का था कि शेर आके खा ना जाए, बस। टेंशन बहुत था
मतलब आप चल रहे हो, अगर हल्का सा बुश से भी आवाज आ गया ना, मतलब तो ऐसा थर थर कांपने लग जाते थे हम लोग डर के मारे कि शेर ना हो कहीं वो आके जंगली जानवर हम पर अटैक ना कर दे। तो हर वक्त आपके सर्वाइवल को खतरा था कि नहीं था? हर वक्त आपके सर्वाइवल को खतरा था। तो आपका फाइट था आपके लाइफ के लिए, आपका फाइट था सरवाइव करने के लिए, आपका फाइट था आपके अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो इसलिए क्या हुआ, हमारा जो नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ वो ऐसे डेवलप हुआ कि फाइट फ्लाइट और फ्रीज, इसको F3 मोड बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपको सामने जो जानवर है आपको लगता है अगर आप उससे ज्यादा ताकतवर हो, जैसे मान लो कोई छोटा जानवर होगा जिससे हम फाइट करके विन कर सकते हैं, तो बॉडी क्या करेगा, कौन से मोड में जाएगा? फाइट मोड में। और आपको लगता है बाप रे ये तो शेर है, मैं तो इससे लड़ाई कर ही नहीं सकती, ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है, मैं कमजोर हूं इससे, तो आपका बॉडी किस में जाएगा? भागो, फ्लाइट मोड। और अगर आपको कभी लगेगा कि यार ये सब क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती हूँ, तो आप ब्लैंक, कभी कोई फील किया एकदम ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग, फ्रीज हो जाते हैं, पैरालाइज्ड फील करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीज मोड। सबको समझ में आ गया 3 मोड, फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड हमारे नर्वस सिस्टम। तो ये जो 3 मोड होते हैं ना, फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड नर्वस सिस्टम के, नीतू ने लिखा वाई, क्या चीज नीतू, वाई आप लिखे हो? समझ में नहीं आया। अच्छा यस, ओ सॉरी, यस, ओके सबको समझ में आया, यस, ओके सॉरी बाय बाय। तो फाइट फ्लाइट, तो ये जो 3 मोड होते हैं हमारे, और और एक तीसरा मोड होता है जो ग्रीन, जो नॉर्मल मोड होता है, वो रहता है एक हेल्दी मोड, मतलब नॉर्मल मोड, जब हम काम है। एक तो F3 मोड हो गया, ठीक है। और जब कोई जंगली जानवर को मान लो खा लिया, क्रोकोडाइल वगैरह, ये सब जो जंगली जानवर होते हैं, इन लोग जब प्रे को खा लेते तब उन लोग क्या करते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। कोई खतरा नहीं है अभी, सो जाते हैं मस्त खा के। तो खाने के बाद हमारा नर्वस सिस्टम, इसलिए जब हम ओवर ईटिंग करते हैं ना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड जो नर्वस सिस्टम का मोड है वो नॉर्मल मोड है। तो जब हमारा बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में क्या होता है, पता है क्या होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जब F3 मोड में रहता है तो ब्रेन बोलता है बॉडी को, भाई बाहर खतरा है, इमरजेंसी है, अभी तुम छोड़ो क्या वेट लॉस फालतू का काम, अभी ब्लड भेजो हाथ में पैर में, दौड़ना है बहुत तेज मेरे को। फाइट और फ्लाइट मोड, यह हमें बहुत, यस, व्हेन आई टेंड टू ईट मोर आई स्लीप मोर, यस एग्जैक्टली, करेक्ट कृतिका। तो क्या होता है कि जब हमें एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो नर्वस सिस्टम क्या बोलता है, लो लो ब्लड लो, हाथ में ब्लड लो, पैर में ब्लड लो, मैं बाद में वेट लॉस करूंगा, अभी हम लोग को एनर्जी स्टोर करना है, हमें एनर्जी चाहिए फाइट करने के लिए, फ्लाइट करने के लिए। तो तुम लो ब्लड, और हमारा क्या होता है अंदर, एनर्जी डेवलप हो रही है, नर्वस सिस्टम से एनर्जी डेवलप हुए जा रहा है, एनर्जी, स्ट्रेस हो रहा है, डर लग रहा है, एनर्जी, नर्वस सिस्टम एनर्जी डेवलप किए जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, क्या हम भाग रहे हैं, फाइट कर रहे हैं किसी से, जंगली जानवर से, फ्लाइट कर रहे हैं, हम बैठे, एनर्जी, अब वो एनर्जी का करे क्या? या तो कभी कभी गुस्सा बहुत आने लगता है, या फिर हम बहुत खा लेते हैं, ताकि वो एनर्जी फिर यूज होती है, फिर वो, क्योंकि डाइजेशन में बहुत एनर्जी लगती है, तो वो एनर्जी फिर यूज होती है, तो एनर्जी फिर शांत हो जाती है, हाँ। फिर हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो बेसिकली हम लोग को F3 मोड से हमेशा रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में जाना रहता है, जहां हम सेफ है, जहां हम काम है। तो किस किस को ओवर ईटिंग करने के बाद उनको इमोशंस, उनके काम फील होते हैं थोड़ी देर के लिए, सही होते हैं, करेक्ट। सुनामी आने से पहले वाला शांति, मतलब कोई ओवर ईटिंग कर लो, फिर एकदम से वो सुनामी आने के पहले वाला शांति जो होता है, काम फील होता है, रिलैक्स फील होता है, नम फील होता है, जैसे कोई ड्रग ले लिया हो, और रिलैक्स फील होता है। लेकिन जैसे ही वो गया तुरंत गिल्ट, रिग्रेट, शेम का सुनामी आ जाता है हमारे। कौन कौन रिलेट कर पा रहा है? होता है कि नहीं ऐसा? तो इसमें क्या आपकी गलती है? बिल्कुल नहीं, आपको पता ही नहीं था कि नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है।
यस ऑलवेज, सब बोल रहे यस ऑलवेज, टोटली 100%, यस दैट आई हैव एक्सपीरियंस, मी, क्या बात है, ग्रेट। यस एग्जैक्टली। तो यही हमें समझना है कि ये स्टेट्स होते हैं, इमोशनल स्टेट, जो हमारे इमोशंस रहते हैं वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं रेगुलर बेसिस, हर रोज वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो वेगल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो एफसी मोड है मतलब डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, और जो नॉर्मल मोड है, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, तो उसको बोलते हैं रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, कि सब सही चल रहा है, वो काम। तो इसको एफ3 मोड को जैसे सिंपेथेटिक भी बोलते हैं और इसको पैरासिम्पेथेटिक भी बोलते हैं। तो क्या हो रहा है ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कर रहे हैं, वो डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में है आज के डेट में। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें आज चाहिए ये सर्वाइवल के लिए जो एफ3 मोड है, चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बताएगा? यस और नो टाइप इन चैट बॉक्स या बोल दो अनम्यूट करके। डू वी नीड दिस और नॉट, एफ3 मोड नर्वस सिस्टम? फाइट ऑफ फ्लाइट वाला चाहिए नहीं चाहिए? अरे जल्दी से बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए हमें नर्वस सिस्टम फाइट ऑफ फ्लाइट वाला? रितु बेरी सिंह, यस, थैंक यू फॉर बीइंग सो स्पोर्टिव रितु। और कौन बताएगा कि कौन बोल रहा है नहीं चाहिए? बताओ, हु थिंक कि नहीं चाहिए? रितिका रुतिका सिंह, यस। किसी को ऐसा लगता है क्या कि नहीं चाहिए हमें नर्वस सिस्टम? सबको चाहिए। यस एग्जैक्टली, सबको चाहिए, क्योंकि मान लो बिल्डिंग में आग लगे, वी नीड, यस करेक्ट, थैंक यू एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो अब मेरे को भी मजा आता है ना, दो साइड कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो हमें चाहिए क्योंकि मान लो बिल्डिंग में आग लग गई, तब क्या हम अपना लॉजिकल माइंड यूज कर पाएंगे? यार मैं भागू कि नहीं भागू? क्या मैं भाग सकती हूँ? क्या मैं पहले कभी भागी थी और मैं नहीं निकली सक्सेसफुली ये जलती हुई बिल्डिंग से, तो मैं क्यों भागू? मैं फास्ट भागी तो, मैं स्लो भागी तो, भागते वक्त मैं गिर गई तो, ये सब लॉजिकल माइंड को यूज करता है बिल्डिंग, जब बिल्डिंग में आग लगी है तो नहीं करता है, राइट? वो हम तुरंत भागते हैं, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव माइंड। मतलब जो नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, फाइट और फ्लाइट, वो उस समय इसीलिए बना है, इसलिए हमको दिया हुआ है, ताकि जब कुछ अचानक से इमरजेंसी हो तो हम तुरंत भागे। तो इमरजेंसी मोड में क्या होता है, हमारा लॉजिकल माइंड काम नहीं करता है, इसलिए इमरजेंसी मोड में फियर्स और डाउट्स नहीं आते हैं हमको, राइट? तो इसलिए, लेकिन क्या होता है इमरजेंसी मोड में, आज आज के डेट में हम लोग स्टक फील करते हैं इसके वजह से। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, रियल में एक्चुअली इतनी इमरजेंसी है नहीं, शेर है नहीं, चीता है नहीं, हम लोग जंगल में नहीं रह रहे हैं, हमें रात को भी इतना हाइपर विजिलेंट होने की जरूरत नहीं है कि कोई भालू आ जाएगा मेरा बच्चा उठा के लेके जाएगा, है ना, कोई जान से मार देगा। लेकिन फिर भी हमें क्यों, हम लोग फिर भी काफी हाइपर विजिलेंट रहते हैं, और हमारा जो भी डर है छोटा मोटा डर है। तो हमें जब भी स्ट्रेस होता है, हम लोग स्टक हो जाते हैं नर्वस सिस्टम की वजह से। और जो लोग भी स्टक होते हैं, ये जो क्रीविंग्स होती है, ओवर ईटिंग होता है, ये सब इसके वजह से होता है, नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन। तो जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, खाने से या पेट से या अपने सेल्फ इमेज से, वो लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं, ये नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाता है ना, डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, इसके वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो गया, मतलब आपका एफपी मोड एक्टिवेट हो गया, तो क्या होगा? आपका वेट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। आपका वेट स्ट्रगल क्रेविंग बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। भूख ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? कम, सॉरी ज्यादा लगेगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा निकल रही है। तो फिर नर्वस सिस्टम क्या बोलता है कि जो हमारा जो भी नर्वस सिस्टम बोलता है कि अभी खाना नहीं पचाना है,
खाना को डाइजेस्ट नहीं करना है, जो ब्लोटिंग एसिडिटी होता है ना स्ट्रेस में, किसने सुना है ब्लोटिंग एसिडिटी स्ट्रेस में क्यों होता है? करेक्ट। तो नर्वस सिस्टम बोलता है अभी खाना नहीं डाइजेस्ट करना है, अभी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करना है, गट हेल्थ लोगों के वीक हो रहे हैं, क्यों? अभी हमें डिटॉक्स नहीं करना है बॉडी को, इमरजेंसी है भाई, ये रेगुलर के काम नहीं करना है, अभी मुझे तुम खून दो, हमें दूसरे काम करने हैं, ये सब के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो ये वाला जब एक्सपीरियंस हो जाता है हमारा नर्वस सिस्टम, तो क्या होता है? कॉर्टिसोल हार्मोन्स, किसने सुना है कॉर्टिसोल हार्मोन्स? स्ट्रेस रिस्पॉन्स, बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज करने लगता है बहुत ज्यादा। कॉर्टिसोल हार्मोन सबसे पहले क्या करता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर आपका नॉर्मल नहीं होगा अगर आपका हमेशा ये वाला एक्टिवेट है नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ को शुगर स्पाइक होता है, ये एकदम लो हो जाता है, तो डॉक्टर बोलता है तुम गुस्सा मत, खाना पीना तो छोड़ो, तुम ना गुस्सा मत करो, और हमेशा उनका जब भी ऐसा होता है। करेक्ट। तो रुतिका, व्हाट आर यू सेइंग? नेवर हर्ड ऑफ? यू आर देयर रुतिका? अबाउट दिस कॉर्टिसोल, अच्छा, तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है बॉडी में, जब वो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं उसको, तो जब वो हार्मोन रिलीज होता है हमारे बॉडी में, तो हमारा जो बेली वाला है ना फैट, जिसके लिए पूरा एक स्टैंडर्ड सोसाइटी ने बना रखा है कि बेली फ्लैट होना चाहिए, और बहुत सारी कंपनी पैसा कमा रही है आपको सपना दिखा के कि बेली फ्लैट होना चाहिए, सबसे पहले जिसका भी बेली ज्यादा है वो स्ट्रेस वाला फैट वहां डिपॉजिट होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, तो कॉर्टिसोल हार्मोन जब रिलीज होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। सुना है लोगों के लाइफ में स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज जल्दी आ जाती है? ओह थैंक यू, वेलकम रुतिका। तो डायबिटीज जल्दी आ जाती है लोगों के लाइफ में, सुना है? अच्छा, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज जल्दी आ रही है लोगों के लाइफ में, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो बॉडी इंसुलिन को लेके प्रोसेस नहीं कर पाती है, मेटाबॉलिज्म उनका काम नहीं करता। मैं इतना डाइट कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिर भी मेरा वेट क्यों नहीं जा रहा है? मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा है ठीक से। बॉडी, आप सप्लीमेंट्स तो ले रहे हो लेकिन जो भी खा रहे हो, बॉडी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर रही है उससे, जब आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है तो गट गट लीकेजेस, गट हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो जो भी, और क्रॉनिक इलनेसेस, कैंसर वैंसर, ये सब इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो जब भी हम बहुत ज्यादा ये नर्वस सिस्टम में स्टक रह जाते हैं ना, तो उसकी वजह से ये सारे हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं हमको, और हम क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन बहुत खराब चीज है बॉडी में होना, हम अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म यूज करने लगते हैं, जैसे फूड, ड्रग, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो ये सब क्या है? अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। और डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, किसने किसने देखा है लूज मोशन होने लगता है दर्द से कभी? डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत जल्दी इम्पैक्ट होता है हमारा, ये कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से, और ये नर्वस सिस्टम की वजह से इम्पैक्ट होता है हमारा। करेक्ट, नीतू को होता है, ग्रेट, और सब आज सबको पता चल गया, तो इसलिए हमारा ये नर्वस सिस्टम की वजह से इम्पैक्ट होता है गट ब्रेन, क्योंकि जो नर्व ब्रेन है ना, ब्रेन से वो नर्व निकलता है हमारा, उसको गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं, तो वो जो नर्व है डायरेक्ट हमारा एमेगडेला, पता है ना सबको को, एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स वाला, एक यहाँ पे हमारा एक लिजर्ड बैठा है, क्रोकोडाइल या लिजर्ड ब्रेन बोलते हैं उसको, एनिमल ब्रेन, तो जैसे ही कुछ स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है वो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, खतरा खतरा खतरा। हाँ, और वहीं से हमारा नर्व निकलता है एक, और वो सीधा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको गट एक्सिस, गट ब्रेन एक्सिस। तो इसलिए जैसे ही कुछ भी होगा स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारा, वो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तुरंत, और हमारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर, और एक, और फिर क्या होगा? क्या होगा? आपको तो पता नहीं है सब हो रहा है, फिर क्या होगा? सोसाइटी क्या बोलेगी? विल पावर नहीं है तुम्हारे अंदर, कितना क्रेविंग होती है, कितना खाते हो, तुम्हारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, खाने के ऊपर, ओवर ईटिंग पर, लेजीनेस के ऊपर, लथार्जी हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो,
कितना खाए जा रहे हो, समझ में नहीं आता हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर आप सोचोगे नहीं, कुछ तो पता बात विल पावर की नहीं है, शायद ना मेरे अंदर मोटिवेशन की कम, मोटिवेशन नहीं मिल रहा मेरी लाइफ में, ना कोई मोटिवेशन ही नहीं है कुछ वेट लॉस करने, जीने की इच्छा ही नहीं है। किसके लिए करूं वेट लॉस, क्यों करूं मैं वेट लॉस? कौन कौन रिलेट कर पा रहा है? रुतिका बोल रही है यस, ईटिंग मंचिंग ऑन फूड। कौन कौन इसको बस मोटिवेशन और विल पावर का नाम दे देते हैं? सोसाइटी तो है ही सर्टिफिकेट पकड़ाने के लिए, ले लो तुम तो इमोशनली वीक हो, ले लो सर्टिफिकेट, लैक ऑफ विल पावर, एक सर्टिफिकेट, यू कैन नॉट लूज वेट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विल पावर। सो हु ऑल कैन रिलेट? क्या ये बलबॉन था? तो गिव मी पीओ इन द, कौन सीख रहे हैं? क्या सीखने को मिल रहा है? आपका टाइम यूज हो रहा है कि ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ओवरवेलमिंग तो नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है ओवरवेलम? ओके, ग्रेट। तो ये क्या बोलते हैं, यस, तो बोलो ना सीखने को मिल रहा है कि नहीं? मैं अभी मोटिवेशन, मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन चाहिए। थैंक यू रितु जी फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। आप अपना वीडियो ऑन करके रखे, यू डोंट नो हाउ गुड यू आर मेकिंग मी फील बाई अपना वीडियो ऑन करके। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले बात नहीं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, आई ओपनर, गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच गाइस। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अब जो भी लोग बोलेगा कि मैं डाइट कर रही हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ फिर भी मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, तो किस किस को पता है उसका आंसर क्या है? थैंक यू दीपाली फॉर कमिंग ऑन वीडियो, मेगा सिंग वेरी इंसाइटफुल, थैंक यू। तो यस, तो आप सबको समझ में आ गया कि ये नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन है। और सबसे बड़ी बात, तो जो लोग बोलते हैं ना कि इसको कैलोरी इन कैलोरी आउट, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ थर्मोजेनेसिस, कि एनर्जी जितना आप खर्चा कर रहे हो वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू एनर्जी जो आप कंज्यूम कर रहे हो। मतलब कैलोरीज क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी आप जितना खा रहे हो उससे ज्यादा अगर आप खर्च करोगे तो माइनस होगा, तो माइनस होगा तो उतना परसेंटेज फैट आप कम करो। ये यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। अगर आपका ये वाला नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है तो लॉ ऑफ थर्मोजेनेसिस अप्लाई नहीं करता है। ये लॉ तब अप्लाई करता है जब आपका ये नॉर्मल नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड हो। तो इसलिए ये लॉ काम नहीं करता है कैलोरी कैलोरी आउट वाला। तो इसलिए जो लोग भी बोलते हैं ना मैं डाइट तो कर रही हूँ, पर ये किसको किसको पता है? कोई इंसान जो डाइट भी करता है एक्सरसाइज भी करता है फिर भी उसका वेट नहीं कम होता है? पता है ऐसा अपना पता इंसान? है, बस अपना पता है। और आपकी ये बातें सुन के कम से कम एक गिल्ट तो कम हुआ लाइफ में। थैंक यू सो मच, यही तो मेरा मिशन है, गिल्ट शेम फियर से लोगों को। यस करेक्ट। तो फिर और दूसरी बात है, किस किस को पता है कि जो लोग ना कितना खाते रहते हैं फिर भी साला उनका वेट ही नहीं बढ़ता है, मेंटेन कम होता रहता है, मेंटेन करके रख रख के। क्या पाप किया है क्या हमने, या वो कौन सा पुण्य करके आए हैं जीवन में? आई नो सच पीपल, अभी सबको पता है ऐसे लोग। ये सब आप बोल रहे हैं मेरा, यस तुम लोग खाते हैं लेकिन वेट नहीं पड़ता है, क्या है इसका आंसर? तो एक चीज तो प्रूव कर दिया ना मैंने कि डाइट और एक्सरसाइज नहीं है सोल्यूशन, क्योंकि करेक्ट, थैंक यू थैंक यू। तो बेसिकली उनका जो नर्वस सिस्टम है वो दूसरा वाला नर्वस सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेटेड है, इसलिए उनका हेल्थ अच्छा रहता है, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। इसलिए वो जो खाते हो बॉडी डाइजेस्ट कर जाता है, न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है, इंसुलिन भी बढ़िया काम करता है, तो शुगर भी प्रोसेस हो जाता है, उन लोग मस्त खुश रहते हैं। तो गलती नर्वस पर सिस्टम की, हाँ बोलो। पर उनको भी तो स्ट्रेस एंड ऑल दैट होता है, तो हाउ डज द बॉडी लाइक रेस्ट एंड डाइजेस्ट फोकस करता हाँ है नॉट। होता है, लेकिन ना मे बी वो रेगुलेट अच्छे तरीके से कर रहे हो, मे बी वो डोमिनेटिंग नहीं हो, मतलब 80% ऑफ द हम्म। टाइम नहीं हो। तो हम्म। वो डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, और ये आपको प्रोसेस करना आना चाहिए। ठीक है, गुड क्वेश्चन, किसने पूछा है क्वेश्चन? तो हाउ डू यू रेगुलेट इट देन? हाँ बता रही
ये किसने पूछा लेकिन क्वेश्चन, इसमें को पता नहीं चल तो मैं मेघा। कनेक्ट। मेघा, ओके थैंक यू मेघा। ओके मैं नेक्स्ट टाइम ना आवाज पहचान चैलेंज लेके देखती हूँ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज है कि जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम लोग अगर हमारा जो F3 मोड है ना, तो हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते, हमारा बॉडी कॉन्फिडेंस नहीं रह सकता, सेल्फ स्टीम नहीं रह सकता है, क्योंकि हम लोग फील ही नहीं कर सकते ऐसा। अगर नर्वस सिस्टम आपका कॉन्स्टेंटली बार बार ऐसे जा रहा है तो क्या होगा ना, जो कॉन्फिडेंस है और जो बॉडी इमेज है और ये नर्वस सिस्टम है, दोनों क्या होगा, मिसमैच, ये मैच ही नहीं होगा। तो क्या होगा कि आप वो एक विशियस साइकिल में रहोगे कि आई एम नेवर हैप्पी, नथिंग सीम्स टू बी इनफ, और ये जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक ब्रोकन टाइप। तो ये जो विशियस साइकिल में आप फंसे रहोगे, दिस इज व्हाई, बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम मैच नहीं कर रहा है आपका बॉडी कॉन्फिडेंस के साथ, हाई सेल्फ स्टीम। तो ये उसका आखिरी डिसएडवांटेज है। लेकिन देखो, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली, देयर इज नो प्रॉब्लम इन यू पर्सनली। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप कभी भी इनफ या हैप्पी नहीं फील कर रहे हो, तो है आप में प्रॉब्लम पर्सनली? नहीं। आपको पहली बात पता नहीं है कि नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है, किसी ने आपको सिखाया नहीं नर्वस सिस्टम के बारे में कि उसको चेंज कैसे करना है इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे इमोशंस पे। तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक इंटेंशन सेट किया था कि हम ये फील करना चाहते हैं अपने बॉडी के साथ, करेक्ट? तो क्या क्या थे वो इमोशंस? थोड़ा आधी घंटा और लगेगा, एक्सटेंड हो जाएगा, चलेगा आधी घंटा और लूँ तो मैं? थैंक यू, परमिशन है सबसे? आधी घंटा Yes, और लिया please, तो? ओके, please, please do. थैंक यू मेघा, देखा इस बार मैं पहचान। ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड, थैंक यू। No, that was not me. It's ओ me, Ritika. अच्छा रुतिका, ओके ग्रेट। तो अपना वीडियो दिखा देना एक बार। तो मैं रितु जी को तो कभी नहीं बोलूंगी, वाओ मेघा। मेघा, हाँ मेघा, yes, मेघा सोनी। थैंक यू दीपाली, थैंक यू मेघा फॉर कमिंग ऑन वीडियो, ग्रेट। तो इसलिए अब हम लोग ये जो नर्वस, किस किस को पता है इमोशनल वो वाइब्रेशन वाला डाइट चार्ट, डाइट चार्ट बोल रही हूँ मैं, इमोशनल वाइब्रेशन चार्ट, किस किस को पता है इमोशनल वाइब्रेशन चार्ट? नहीं पता है किसी को? ओके। तो हाँ, तो अब आप लोग बताओ कि आप लोग क्या इमोशन, इंटेंशन क्या सेट किए थे, आप क्या फील करना चाहते हो? Help others sailing in the same boat. नहीं, आप फील क्या करना चाहते हो इमोशन? बॉडी के साथ, Should be लाइफ के happy साथ and क्या not feel रिलेशनशिप? guilty. यस, करेक्ट, Have to be and peaceful mind. राइट, करेक्ट, ऑसम। तो पीसफुल माइंड, तो इट्स, शेयर, ये देखो यहाँ पे, ये नर्वस सिस्टम दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? तो हम लोग क्या फील करना चाहते हैं? सेफ्टी, हैप्पी, कनेक्शन, कंपैशन, है ना, प्रेजेंट में रहना चाहते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है। तो ये फ्रीज है, ये अराउजल बोलते हैं, मतलब स्ट्रेस अराउजल बेसिकली। तो हम लोग जब फ्रीज हो जाते हैं तो हम लोग क्या फील करते हैं? फाइट, फ्लाइट और फ्रीज में पैनिक, एंजाइटी, फियर, वरी, इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, rage, loss of energy, helplessness, shutdown, shame, depression, numbness, disassociation। तो ये सब जब हम इमोशन फील करते हैं तब हम कौन से नर्वस सिस्टम में है? डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। ये जो ऊपर वाला दो कलर है ना, ब्लू और ऑरेंज, और जो नीचे वाला है सोशल एंगेजमेंट, ये कौन सा नर्वस सिस्टम है? रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, जहाँ पे हम एक्चुअली सेफ, काम, हैप्पी,
ग्राउंडेड। अभी आप लोग क्या फील कर रहे हो सब? Social engagement. Feeling good. यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, ये आपका Inspiration. वेट लॉस हो रहा है। थैंक यू। अभी आपका वेट लॉस हो रहा है, बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है। ग्रेट। तो एग्जैक्टली हम लोग को ये इमोशन फील करना है, लेकिन जब हो क्या रहा है, हम लोग कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं? जब फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड में है, हम लोग ये वाला इमोशन फील कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। ये समझ में आ गया सब कोई को, कैसे नर्वस सिस्टम और इमोशंस कनेक्टेड है? अच्छा था, समझ में आया? तो हम लोग को फील क्या करना है? जो इमोशन हम लोग को फील करना है वो डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में है, या फिर सोशल एंगेजमेंट मतलब रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में है, जो हम लोग फील करना चाहते हैं अपने बॉडी के साथ, लाइफ के साथ, फूड के साथ? ओके प्रतिमा, श्योर, ओके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि ये प्रूफ है कि हम लोग ये जो इमोशनल स्टेट है, रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, अगर वो रेगुलेट नहीं हुआ तो वो बॉडी हमें पॉजिटिव इमोशन फील करने नहीं देगा। हम लोग को अगर पॉजिटिव इमोशन फील करना है तो हम लोग को सबसे पहले अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? तो पहला था नर्वस सिस्टम, थ्री सीक्रेट्स। पहला था नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा बिलीफ। Belief. यस, ओके। तो दूसरा है हमारा बिलीफ। तो बिलीफ क्या होता है ना, बहुत पावरफुल है बिलीफ। बिलीफ एक्चुअली हमारा फिजियोलॉजी चेंज कर देता है, हमारा वाइटलिटी चेंज कर देता है। एक पॉडकास्ट है हाउ टू बर्न फैट, वैसे तो मेरे को पॉडकास्ट ज्यादा पसंद नहीं है, हबरमान लैब का हाउ टू बर्न फैट, लेकिन उसमें उसने बताया कि उन्होंने रिसर्च किया, दो टू ग्रुप ऑफ पीपल उन्होंने लिया। तो पहला जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनका उन्होंने बिलीफ ट्रेनिंग दिया, उनके माइंड को, उनका जो भी बिलीफ है उसके ऊपर उन्होंने ट्रेन किया, और दूसरे ग्रुप को नहीं किया, और कोई भी चेंजेस नहीं था न्यूट्रिशन में, एक्सरसाइज में, डाइट में, कोई चेंजेस नहीं था। और जब उन्होंने एक्चुअली रिजल्ट देखा 2 वीक्स के बाद, तो जिस ग्रुप को उन्होंने बिलीफ ट्रेनिंग दिया उनका फैट परसेंटेज कम हो गया, उनका वेट और हिप रेशियो चेंज हो गया, just by focusing on belief and not changing anything. They just focus in mind. बिलीफ क्या है हमारा? बेसिकली माइंड हमारा बिलीफ है, माइंडसेट हमारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ आई एम परफेक्ट देन ओनली आई डिजर्व टू बी हैप्पी, ये क्या बिलीफ है? आई कैन नेवर लूज वेट, क्या है ये? बिलीफ है। तो ये जो है ना बिलीफ, बिलीफ एक्चुअली हमारा जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज कर देता है बिलीफ हमारा, ये जो थॉट्स है। और बिलीफ क्या करता है, वो हमारे जीन्स को मॉडिफाई करता है, हमारा जो स्ट्रेस, अगर हमारा बिलीफ नेगेटिव है तो वो भी डिजीज क्रिएट करेगा। पॉजिटिव बिलीफ से हमारे अंदर लॉन्जिटिविटी आएगी, हेल्थ आएगी, मूड, मूड रेगुलेशन अच्छा रहेगा हमारा, अगर हमारा बिलीफ पॉजिटिव है तो। बिलीफ हमारा हार्मोन से इम्पैक्ट करता है, जैसे हम सबको पता है कि कॉर्टिसोल से क्या होता है। बिलीफ, अगर हमारा टॉक्सिक बिलीफ्स है हमारे अंदर, तो टॉक्सिक हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। हम लोग हमेशा अपने बारे में ना नेगेटिव फील कर रहे हैं, अपने लाइफ के बारे में, फूड के बारे में, बॉडी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? क्योस क्रिएट हो रहा है हमारे अंदर, वो टॉक्सिक हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, टॉक्सिक बिलीफ। तो सब कुछ रिलेटेड है। फिर रिलेशनशिप विद फूड क्या है, मतलब बिलीफ, फूड के टर्म्स में अगर देखें तो आप फूड को कैसे देखते हो? एज ए रिवॉर्ड देखते हो या फिर आप एज ए पनिशमेंट देखते हो? कौन कौन फूड को पनिशमेंट या रिवॉर्ड के जैसा देखता है? गिल्टी फील किया, शेम फील किया, पनिश करो, अनहेल्दी Punishment. देखो। क्या पनिशमेंट? मेगा ने पनिशमेंट बोला, Hmm. करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड बिलीफ अराउंड फूड, आवर रिलेशनशिप विद फूड। जब हम फूड को एज ए पनिशमेंट, थैंक यू फॉर शेयरिंग गाइस। तो जब हम फूड को एज ए पनिशमेंट देखते हैं, एज ए रिवॉर्ड देखते हैं, तो वो क्या करता है उसके वजह से, वो बिलीफ की वजह से हमारा इमोशनल ईटिंग होता है। फूड इज ए पनिशमेंट, फूड इज ए रिवॉर्ड, वो बिलीफ की वजह से बिंज ईटिंग होता है। तो अगर हम फूड को, अगर हम अपना एनिमी के जैसे देखते हैं, या फिर हम फूड को अपना थेरेपिस्ट के जैसे देखते हैं, तो वो क्या है? वो रिलेशनशिप है आपका खुद के साथ, वो बिलीफ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है।
तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सोचता है कि मैं ठीक से खा ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास फूड फ्रीडम कभी नहीं हो सकता है until I reach my ideal weight। किसका किसका बिलीफ है? I cannot get freedom from food until I reach my ideal weight। है किसी का ये बिलीफ? राइट, तो ये हमारा बिलीफ है। If I give myself unconditional permission to eat anything at any time, I will eat uncontrollably। तो ये बिलीफ है हमारा। तो वैसे ही एम्पावरिंग बिलीफ क्या है? जैसे आई डिजर्व टू फील फ्री अराउंड फूड एंड लव माई बॉडी जस्ट एज इट इज। तो दिस इज एम्पावरिंग बिलीफ। ग्रेट। तो अब दूसरा बिलीफ क्या है ना, एक परफेक्शनिज्म का बिलीफ रहता है लोगों में, कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि आई बिलीव आई विल बी वर्दी। मतलब उनका जो बिलीफ है ना, आई हैव टू बी परफेक्ट टू बी हैप्पी। किसका किसका ऐसा बिलीफ? आई हैव टू बी परफेक्ट टू बी हैप्पी। है किसी का बिलीफ आई हैव टू बी परफेक्ट टू बी हैप्पी? I have to lose weight to be happy। Neetu is saying yes, I have to lose weight to be happy। तो आप क्या कर रहे हो? You are setting yourself for a life of anxiety, stress and dissatisfaction with your body। Yes or no? तो ये टॉक्सिक बिलीफ है जिसकी वजह से आपका वेट गेन होगा। और सेल्फ वर्थ, जैसे कितने लोगों को लगता है कि माई सेल्फ वर्थ इज टाइड टू माई अपियरेंस। तो लोग क्या करते हैं ना, जैसे ये मेरा था, तो मैं एक्सट्रीम बिहेवियर लेती थी, एक्सेसिव डाइटिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग, 2-2 घंटा तक जिम में पड़े हैं, उठे नहीं जा रहा है। तो इनका नेगेटिव बॉडी इमेज नहीं होता लेकिन एक्सेसिव होता है। तो ये अगर हम अपना सेल्फ वर्थ अपीयरेंस से टाई कर दे तो क्या होता है कि हम पुल अवे कर देते हैं, हम खुद को खींच लेते हैं हेल्दी रिलेशनशिप के साथ। तो हमारा बॉडी के साथ हमारा सेल्फ वर्थ अपीयरेंस से उतना टायर्ड नहीं होना चाहिए। बॉडी चेंज होगा बट वी विल, हमारा वैल्यू एज ए पर्सन चेंज होगा। मैं जब 83 की थी तब भी मैं खुशबू थी, आज जब मैं 60 की हूँ तब भी मैं खुशबू। मैं थोड़ी बदल गई। तो इसलिए मेरी जो वैल्यू है एज ए पर्सन, मेरा बेटा मुझे तब भी प्यार करता था, अब भी प्यार करता है, हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम उतनी बुरी नहीं दिखती हो जितना तुमको लगता है। तो हमारा वैल्यू एज ए पर्सन चेंज नहीं होता, बॉडी चेंज होता है। लेकिन अगर हमने वो बिलीफ है हमारा कि मैं पतली रहूंगी तो लोग मेरे को सीरियसली लेंगे, है कि नहीं? किसका किसका बिलीफ है? तो अब आपका एक होमवर्क अभी आपको क्या करना है कि एक्शन आपके लिए, कि आपको, आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपका बिलीफ क्या है अराउंड वेट लॉस फूड। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैप्चर एंड आइडेंटिफाई। मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं होता है कि हम पॉजिटिव सोचे, स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है कि हम कॉन्शियस, हम अवेयर है। तो अवेयरनेस इज फर्स्ट स्टेप इन चेंज। यू शुड बी अवेयर व्हाट आर योर लिमिटिंग अराउंड वेट फूड एंड बॉडी। सो राइट इन पेपर और जो है और शेयर। So we have to share negative and positive beliefs. Confused. नेगेटिव, जो एक्चुअल है चलो। वो बाहर लाना है। Or you can write in group also. So Divya is saying I'm a foodie. I'm a so foodie, so I can't lose weight. Perfect Divya। नीतू से मैं आज तो पानी भी पी लूं ना, वो भी लग जाता है। मेरी मम्मी भी सबको ही बोलती थी मेरी बेटी हवा खाती है वेट बढ़ जाता है उसका, पहले ऐसे बोलते थे। हवा से मेरी बेटी का वेट बढ़ जाता है, तुम लोग खाम खा मेरी बेटी को ताने मार। ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Can't lose weight after menopause no matter what I do।
वेरी गुड प्रीतू जी, करेक्ट। ये बिलीफ है जिसकी वजह से कितने मेनोपॉज वाले कंपनी चल रही है। Rutika is saying, I am overthinker and only my favorite food can calm me down. Wow, perfect. So Mega is saying that I won't be able to maintain my weight, which I will lose. Perfect. तो क्या फायदा लूज करके, मेंटेन तो होगा नहीं। परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू। तो आप लोग प्लीज नोट कर लो कि आपका ये है लिमिटिंग बिलीफ, या फिर डू यू वांट टू शेयर इन ग्रुप? Are you okay? Then you can share in group. So I will use that limiting belief to create an EFT tapping for you. Okay, great. So yes, great. तो हमने बिलीफ का देख लिया। अब फाइनली थर्ड सीक्रेट क्या है हमारा? सप्रेस्ड इमोशन। थायराइड की वजह से वेट लॉस नहीं होता। वाह दीपाली, परफेक्ट, इतना मस्त है ना ये तो, बहुत कॉमन है। मेरे को ऐसा लगता था, पता है मेरा क्या था, कि मेरी मम्मी मोटी है ना इसलिए मैं कभी पतली नहीं हो सकती, और मुझे बचपन में बोलते भी थे, तेरी मम्मी मोटी नहीं इसलिए तू कभी पतली नहीं हो सकती, मेहनत मत कर। और अभी मैं जितनी पतली हूँ, मैं लाइफ में कभी पतली नहीं थी। शादी के टाइम भी नहीं थी। और मेरे को भी लगता था कि मैं कभी इतनी पतली नहीं हो सकती हूँ। तो शादी के बाद जब मेरा वेट बढ़ा तो मेरा जो मीडियम साइज के ड्रेसेस थे, नहीं लार्ज साइज के ड्रेसेस थे, वो भी मैंने सब निकाल दिए थे। जबकि मैं पेरिस में 1 साल जॉब की थी, तो भी मैंने वो कपड़े निकाल दिए बच्चा होने के बाद, कि प्रेग्नेंट होने के बाद, कि मैं कभी उस कपड़े में नहीं आ सकती। जबकि वो कपड़े अभी लूज होंगे और मेरे को ऑर्डर कराना पड़े, इतने महंगे कपड़े थे पेरिस। तो वही बिलीफ, कभी वेट नहीं कम होगा, कपड़े क्यों रखूं घर में, जगह बर्बाद हो रहा है ना। तो यस, तो हम लोग को समझ में आ गया कि अब क्या है इमोशन। तो इमोशंस क्या है? तो जो कंफर्टेबल है वो ग्रुप में भी लिख सकते हैं अपना, ये तो दूसरों को भी पता चलेगा कि हम सीख रहे हैं कुछ यहाँ पे, और ज्वाइन करेंगे, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। ग्रेट। तो ठीक है, लेकिन ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई जरूरी। तो अब हमारा इमोशन, हमारे इमोशंस क्या है, कहाँ से आते हैं? पास्ट हिस्ट्री, ट्रॉमा, सेल्फ पनिशमेंट, कोई भी बिहेवियर चेंज, तो लो सेल्फ स्टीम, तो जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं। 1 मिनट, हाँ। तो ये जो बिलीफ है इसके वजह से हम कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं? ये जो भी बिलीफ है ये हमें क्या फील करा है, कौन सा इमोशन फील करा है? कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। ये जो बिलीफ है ये कौन सा इमोशन फील करा है? लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इरिटेशन, और एंगर, सैडनेस, एजिटेशन। ऑसम, वेरी गुड, परफेक्ट। और ये जो इमोशन है, जैसे हमने देखा था वो चार्ट, इस तरीके, ये जो इमोशन फील करा रहे वो कौन सा इसमें है? डिसरेगुलेटेड की रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम? वो बिलीफ हमको कौन सा इमोशन फील करा रही है? ये सब, पैनिक, एंजाइटी, फियर, वरी, कंसर्न, एंगर। एंगर से क्या हो रहा है? फाइट ऑफ लाइफ, नर्वस सिस्टम, फ्रस्ट्रेशन, रेज, फ्रीज, डिप्रेशन, शेम, नमनेस, डिसोसिएशन, ट्रैप। ट्रैप फील कर रहे हैं कि नहीं अपने बिलीफ की वजह से? मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं तो फंस गई हूँ, मैं लूज करूंगी तो क्या फायदा, बढ़ जाएगा, मैं तो स्टक हो गई हूँ ये वेट में। लॉस ऑफ एनर्जी, हेल्पलेसनेस, शट डाउन। तो ये फ्रीज नर्वस सिस्टम, तो ये दोनों नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो रहा है वो टॉक्सिक बिलीफ की वजह से। और ये रेगुलेटेड कौन सा है? और हम एक्चुअली फील क्या करना चाहते हैं? कनेक्शन, सेफ्टी, ग्राउंडेड। तो कौन सा बिलीफ हमको फील कराएगा सेफ्टी, ग्राउंडेड, कंपैशन, प्रेजेंट? गाइस लर्निंग मिला क्या, सीख रहे हैं क्या सब? आई ओपनर था, ग्रेट। तो ये हमका बिलीफ, हम लोग को एक समझ में आया नर्वस सिस्टम, दूसरा बिलीफ। बिलीफ हम लोग को टॉक्सिक बिलीफ
इससे क्या क्या नुकसान होता है, और ये सब की वजह से क्या होता है, ठीक है। तो और हैवी इमोशंस हम फील करते हैं, जैसे गिल्ट, शेम, ये सब हैवी इमोशन। और हमें क्या लगता है, हम काउंसलिंग ले लेंगे, टॉक थेरेपी कर लेंगे, तो फिर ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मैं काउंसलिंग कराई थी तो उसमें हुआ क्या, उन लोग और बात करते, क्यों हुआ ये, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन वो सबसे क्या होता है, जब हम ज्यादा पास्ट में जाते हैं तो क्यों हुआ, क्या हुआ, और ये नर्वस सिस्टम, ये जो डिसरेगुलेट होता है, और ज्यादा एक्टिवेट होता है डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम, और उसकी वजह से क्या होता है, इश्यूज और बढ़ जाते। इसलिए टॉकिंग थेरेपी से और नुकसान हो जाता है। किसने काउंसलिंग करवाया, वो लगा यार पैसा वेस्ट हो गया, प्रॉब्लम बढ़ गया। हाँ, मैं अकेली हूँ क्या, मेरे को प्लीज फील करा दो कि मैं अकेली नहीं हूँ। व्हेन यू टॉक टू द थेरेपिस्ट, वो कहते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है ना, उस पर ज्यादा फोकस मत करो, डोंट थिंक अबाउट इट, लेट दोज इमोशंस कम एंड पास बाय। बट व्हेन दे टेल यू दैट, देन यू नो फोकस मोर। आप पे बोलते हो उसने बोला नहीं सोचना इसके बारे में, तो एट द होल डे यू एंड अप थिंकिंग अबाउट दैट। राइट, और हमारे पास कोई सोल्यूशन या टूल सेट नहीं, करेक्ट, और उसकी वजह से डिसरेगुलेटेड और निकलता है। हाँ, तो यस, ये एक्चुअली हैवी सेशन था ना काफी। तो अब हमें एक स्पेसिफिक टूल चाहिए जिससे हम अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर पाए, राइट। तो अब टाइम है रिफ्लेक्शन का। तो आपका बिलीफ, आपको समझ में आ गया बिलीफ क्या है। तो आपको बचपन में जिसने भी ये बिलीफ डाला दैट यू शुड बी परफेक्ट, यू शुड बी हैप्पी, ये सब आपके, चाहे मदर ने बोला होगा, फादर ने बोला होगा, ग्रैंड मदर ने बोला होगा, सिबलिंग्स ने बोला होगा, लेकिन ये सब वहां से नहीं आ रहा है, वो लोग से नहीं आता है, सोसाइटी की वजह से आता है। उनको किसने बोला, सोसाइटी ने बोला, इसलिए वो आपको बोले, तो डायरेक्टली उनके थ्रू नहीं आ रहा है। ये मीडिया, सोसाइटी हमको ऐसा फील करा रही है, वेट लॉस इंडस्ट्री, ये डाइट कल्चर, और ये ब्यूटी स्टैंडर्ड जो सेट कर रखा है सोसाइटी ने, तो इसके वजह से क्या होता है ना, बहुत चैलेंजिंग हो गया है हम लोगों को एक हेल्दी परसेप्शन बनाना अपना बॉडी और वेट के। करेक्ट, चैलेंजिंग, डिफिकल्ट है, हेल्दी, डिफिकल्ट है या नहीं, हेल्दी रिलेशनशिप बनाना बॉडी के फूड के साथ और वेट के साथ, लाइफ के साथ। यस और नो, सब थक गए लग रहा है। डेफिनेटली यस। यस, ग्रेट। तो वेरी चैलेंजिंग, यस, इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि सोसाइटी का जो कंडीशनिंग है ना, तो ये ऐसा ही, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव अंटिल आई, इफ आई एम स्किनी, अगर मैं फिट हूँ, मैं परफेक्ट बॉडी हूँ, और दिस वर्क्स फॉर एवरीवन बट नॉट फॉर मी, if I look at certain way, then only people will take me seriously. I'm only worthy of love if I look certain way. I'm done with everything. I feel stuck. Nothing works for me. My body have hard time burning fat. I am not meant to be slim. लोग रिलेट कर पा रहे हैं? Can we do the remaining session? Tomorrow is overwhelming. Yeah, true, Divya. I can completely understand. ठीक है, डन, ऐसा करें, नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करें नेक्स्ट टाइम। तो हु वाला सेइंग टुमारो तो नहीं, मतलब मे बी फिर हम मंडे को कर लें, या मंडे को, या संडे को कर लें, संडे इवनिंग। ठीक है, मैं जल्दी से वाइंड अप करती हूँ। मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं, अभी या लेटर, एन और एल, नाउ के लिए एन, लेटर के लिए एल। How much more time will it take? ओके, आई विल वाइंड अप इन 20 minutes। बिकॉज अगर हम आगे करते हैं स्ट्रेच तो बीच में ब्रेक आ जाता है, एंड देन हाँ, पीछे का भूल जाता है, दैट इज करेक्ट, द थिंग। हाँ राइट, यस करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग I ना think ट्वेंटी since मिनट्स it's 20 minutes, it should be fine क्योंकि फिर वो पूरा सिंक हाँ, चला जाएगा। करेक्ट, राइट, ठीक है। तो हम लोग वही नर्वस सिस्टम में रहते हैं, मैं जल्दी से वाइंड अप करती हूँ, यस। तो बिलीफ, कैसे पता चलेगा बिलीफ क्या है, आई कांट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, डैश डैश डैश,
fill in the blanks. तो कभी भी ये थॉट आए माइंड में, आई कांट डैश डैश डैश, समझ जाना बिलीफ है, उसको कैच कर ले, फिर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी डैश डैश डैश, आई विल नेवर fill in the blanks, belief है, I am less than, belief, because I can't lose weight, I can't live life like other people do, belief है, ठीक है। तो you need to be hyper aware कि no, I need to be hyper aware about food in the body all the time। तो ये सब क्या है, बिलीफ है। तो आपका काम क्या है, आपका एक्शन पॉइंट है कि आपको समझना कि ये बिलीफ है, ये रियलिटी नहीं है, बिलीफ है, और ये बिलीफ सोसाइटी ने आपको थ्रो किया आपके ऊपर और आपने कैच करके रख दिया अपने पास, उसको सच मान लिया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एक टूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हम लोग अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। तो कौन कौन जानना चाहता है वो नर्वस सिस्टम को? ग्रेट। तो वो टूल का नाम है, एक वियर्ड सा टेक्निक है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो फटाफट करें इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो हम लोग को सबसे पहले वो जो डिस्कम्फर्ट है वो फील करना है। और ये जो रिलेशनशिप है कितना खराब है, बॉडी वेट और ये सब को लेकर रिलेशनशिप कितना खराब है। तो ऐसे ही, इवन दो सोसाइटी, तो प्लीज रिपीट विथ मी, ऐसे टाइप करना है कराटे चॉप पॉइंट और यू कैन रिपीट विथ, ठीक है। प्लीज मैं जो भी बोल रही हूँ बोलो, नेगेटिव इमोशन फील करो तो वो आपके अंदर से निकलेगा। और अभी कितना है आपका डिस्कम्फर्ट, रिलेशनशिप कितना खराब है 0 to 10 में से, जस्ट एक कुछ वो बता दो, इंटेंसिटी कितनी 0 to 10 में। इवन दो सोसाइटी टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक बिलीफ है उसके अंदर, फिर भी मैं खुद को लव एंड एक्सेप्ट करती हूँ। सब हिंदी में कंफर्टेबल है ना? सोसाइटी ने बहुत अनरियलिस्टिक कंडीशंस और स्टैंडर्ड सेट करके रखा, जिसकी वजह से मैं कभी इनफ फील ही नहीं कर पाती हूँ अबाउट माई सेल्फ एंड माई बॉडी। बट आई एम लर्निंग टू love and accept myself. Even though society is so obsessive about weight, it makes me extremely difficult to have a healthy relationship. But I still love and accept. I choose to love and accept. And this society, I can't find love without losing weight. I think I can't lose weight. I'm a foodie. I must be perfect. If I will lose weight, only then I can be happy. Otherwise, I don't have, I am weak, I lack willpower, my self-worth is very low, my confidence should be low because I'm not losing weight. I'm not able to follow diet. I can't go to social gathering. I'm not comfortable until I lose weight. Society have programmed to believe my purpose of life is to lose weight. They are just impacting my life. They are impacting my children's life as well. Society is conditioning me to believe I can't find love without losing weight. I am only worthy of love if I look certain way. I am less than others because I can't lose weight. Society is very toxic around weight loss food. Society wants me to feel I am not enough. I am failing in front of food. I am powerless. Now I fear food because dieting industry is making $586 billion industry and I am hating my body. I am having issues with food. If not, how will dieting industry will make so much money? I am not skinny like others. I will never be not worthy of love. I am always less than. I can only reach my goals if I lose weight. My life purpose is to lose weight.
Society, I hate my body. It's a sick society. Society conditioned me to believe all these thoughts. Now just relax. Close your eyes. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Just relax. Release from all. Release from all. Now what is the rating? If possible, have water. What is the rating now? What is the rating now? आज सबको पता है बहुत बढ़िया नींद आने वाली. Nervous system. How are you feeling now? 5, 7, great. कम हो गया. तो ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड करते हैं. ठीक है. Society tells me how I should look because it is benefiting me. Society gets company gets profit by making me feel miserable and less confident in my skill. But what if I can choose how to respond? What if I can take my power back? I don't have to allow society to dictate how I feel. It's not my fault. I don't have to be stuck anymore. I can, and I'm getting over this. I will break through this boundary. I'm feeling powerful, more at home in my body. I am ready to be little rebel. I am getting my power back. They are not going to be my dreams because of society standards. I am rewriting my relationship with my body, my relationship with my food, and I am in control. I am way more powerful, and my life is too damn precious. And I'm not going to buy the belief, toxic belief given by society. Now just relax, close your eyes, inhale, 1, 2, 3. Relax, 1, 2, 3. Now release, 1, 2, 3. Now great. Keep your hand on your heart, feel the heartbeat. Just feel what's the intensity now. How are you feeling now? Give me one word in chat box. How are you feeling? Take a sip of water. Rutika is saying light. Ritu is saying lighter. Good. Now, wow, intensity is 2. Awesome. Great. Awesome. So now what is your responsibility? To challenge the standard set by society. To, whenever a thought comes that makes you label come, so you can repeat, this is the programming of society. This is the standard of society. Dipali is saying relax. Great. See. So whenever, so now I don't want you to go like this. I want you to understand what we have done, and I want you to have an action plan how you will implement this. Okay. Ready to implement? So whenever a thought will come, oh, I'm not enough because I can't lose weight. I am less than. I can't. I will never. Thyroid and all this bullshit, whichever society is selling. What you will tell to that thought? First, you will challenge that thought. What you will tell? Society, not me. Society belief, society programming, society conditioning, not me. Done? Is it powerful? Give me P in the chat box. So your action item is to first is challenge and then reprogram your mind to free yourself from that. Okay. So you need to take the response. So you need to say, I can't take the responsibility of what society is telling or doing of this world, but I can take the responsibility. So it is our job to free us from our those
toxic belief. Okay. So if you truly want to have peace with food, peace with your body, and have your dream body without dieting, to feel unstoppable and confident in your own skin, freedom from negative thoughts, freedom from binge and emotional eating, and to finally go after your dreams and stop living small, then give this is what you deserve. Then give me yes in the chat box. Great. Yes, yes, yes. Everybody is saying yes, yes, yes. Awesome. Great. So I have a good news for you. I have a solution. So basically, I work with clients like who are struggling with hating their body, low self-esteem, never feeling enough even when they lose weight or not, and stuck between restriction and binge eating, constantly having anxiety about food. I help them to get to the root cause, rewire their toxic thought patterns, and regulate their nervous system, release self-sabotage behaviors, and empower them to have tools and resources to feel confident in their own skin and get freedom from food forever. So what we do in my this program is we reprogram belief, we heal those suppressed emotions, and we heal those root cause. So great. If you are ready, you can ping me. I don't work with everyone. I really want, if it feels, if you think you need it one-to-one with me, you can ping me and we can get on 10-minute call and we can discuss what your root issues. So basically, I want to work with people who are committed, rebel, and who want to change their life and do whatever you can to want to join my company. Great. Awesome. So great. I'm so, so, so proud of you. You are tired, but you are still there till the end. That speaks a lot about you, how much committed you are for your growth. So give me one word to describe how you are feeling after spending this magical 1.5 hour with us together. Yes, Mega is saying society is a problem, not me. High five, Mega. It was eye opener. Can you please write in group your experience? It was Neetu, can you please write in the group if you are there? Relieved and happy, super one word. How was your experience? Great. Thank you. Thank you so much. Amazing, lots of gratitude. I feel really good and very much in control. Great, awesome, Mega. More power to you. Great. So all the best. More power to you. Remember, society condition, society label thought, society conditioning. Not me, society. Thank you so much. Most welcome. Thank you so much. Most welcome. मजा आया सीखने को मिला सब कोई को कैसा रहा Thank you so experience? much. It was very बहुत much amazing needed. रहा Thank यार, you बहुत so much, really dear. Thank you so much. Oh, thank you, thank mind you. opening था. क्या बात है, थैंक यू. आप लोग सब हो ना ग्रुप में? मेघा आप हो क्या ग्रुप में? हाँ. Okay, great, and thank you so much, and I'm so proud of you. Thank you for being there. Or please write your experience in the group so that others will get motivated. And I love your smile in Megha. क्या smile है चेहरे में. सेशन के बाद और सेशन के पहले में एकदम जमीन आसमान का फर्क लग रहा है. ठीक है. थैंक यू दीपाली, थैंक यू रितु, सब अपना अपना वीडियो ऑन Thank you रखने so के लिए. much. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Bye. Bye. Good night. Bye. Good Thank night. you. Good night, everyone. Bye.